हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2 पार्ट 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होंगजू कॉन्टिन्यूसली जैचन को देखती है, तो वो उससे कहता है कि अब मुझसे नज़रें हटा लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर वो शर्मिंदा होकर नज़रें झुका लेती है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें एक लड़की का सीन दिखाया जा रहा है जो कि जैचन के भाई की क्लासमेट है और उसकी मॉम को घबराहट सी हो रही होती है, और लेकिन उसका डैड उसे कवर अप कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैचन होंगजू से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे सपने पर बिलीव कर रही हो, तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव कैसे आ गया। जिस पर वो कहती है कि जो सपने तुम देखते हो ना, सेम मुझे भी आते हैं और मैं भी तुम्हारी तरह फ्यूचर देख सकती हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं आज तक कभी किसी को बचा नहीं पाई, लेकिन तुम बचा गए। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी फैमिली को बचाया। जिस पर वो इस बातों का विश्वास नहीं करता और चुप कर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस लड़की की मॉम को घबराहट हो रही होती है, वो कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बेहोश हो जाती है। जो रिपोर्टर उस लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है, उसे शक होता है कि शायद उस लेडी को उसके हस्बैंड ने मारा है और इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देता है। ये सब सीन जैचन का भाई भी देखता है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि तुम चुप कर जाना, कभी किसी को मत बताना कि तुमने यहाँ पर क्या देखा। जिस पर वो वादा करता है कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैचन उससे पूछता है कि अगर मैंने ये जो तुम कह रही हो वो फ्यूचर में होने वाला था और मैंने इसे चेंज कर दिया है, तो अब फ्यूचर का क्या होगा। जिस पर वो कहती है कि ऑब्वियसली जो स्टोरी लिखी गई थी उसे तुमने चेंज कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अब फ्यूचर एक नई रफ्तार से भागेगा। जो शायद पहले डिसाइडेड था वो अब नहीं हुआ, तो कुछ नया होगा, कुछ नया लिखा जाएगा। जिस पर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कितना अजीब लगता है, मैं तो पागल हो जाऊंगा ये सब कुछ सुनकर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह उठने के बाद होंगजू एक पेपर पर अपना सपना लिखती है और उसे जैसे जैचन करता है वैसे वैसे उसे फॉलो करती है। उसे पहले ही पता होता है कि जैचन क्या करने वाला है। सबसे पहले उठकर वो उसके लिए एक राइस केक तैयार करती है और उसे देने जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ से बेइज्जत करके भेज देता है कि कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, और वो कॉन्टिन्यूसली जाते जाते वो सब चीज़ें करती है जो उसे पता है कि जैचन आकर करने वाला है, क्योंकि उसने आज के सपने में जैचन का फ्यूचर देखा था, वो आज के दिन क्या करेगा। और ये सब देखकर जैचन काफ़ी हैरान होता है कि इन सब लोगों को मेरे बारे में कैसे पता। और जब वो मेट्रो में बैठता है अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वो उससे बताती है कि ये सब कुछ मैंने सपने में देखा था और ये सब मैंने ही किया है। जिस पर वो हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि अरे यार, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ये बस मेरा सपना था और उसके रिश्ते में मैं जो कुछ करना चाहता था वो किया, और कोई बात नहीं है। और वो कहती है कि अच्छा रुको, मैंने तुम्हें बताया, मुझे कैसे पता कि तुम सबसे पहले वहाँ जाओगे, मुझे कैसे पता कि तुम उस लड़की को बलून उतार कर दोगे, उसके बाद तुम उस केक शॉप में जाओगे और अब यहाँ पर आओगे। कुछ मैंने सपने में देखा था, अब तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए कि हमने जो सपना देखा था वो फ्यूचर का ही था और मुझे बचाया अपने सपने के अगेंस्ट जाकर। सो ऑब्वियस सी बात है, तुमने मेरा फ्यूचर बचाया है। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ ना कर पाता तो वो चुप हो जाती है और वो कहता है अगर तुम सोचो कि तुम जो सपने देखते हो वो सच सब कुछ फ्यूचर में होने वाला होता है, और लेकिन तुम जानकर भी आदमी को बचा नहीं पाते, तो खुद सोचो कितना दर्द होगा उस बात पर। जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें नहीं होगा, और वो कहती है हाँ मुझे भी होगा। तो वो कहता है कि खुद सोचो, ऐसी बातें अगर तुम अपने मन में लाओगी तो क्या होगा, हम हर किसी को नहीं बचा सकते। सो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ही ये सब कुछ सोच लें कि ये तो सपना था, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो शायद हमें दर्द काफ़ी हद तक कम होगा। तो मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो उससे कहती है कि अरे ये अम्ब्रेला तो ले जाओ, मुझे पता है आज तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि तुम जाकर किसी और को ढूंढो, मुझे मत तंग करो। और वो कहती है तुम्हें क्या मालूम, मेरे लिए तो तुम ही हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पास्ट स्टोरी पर, जहाँ पर एक लड़का अपने डैड से कहता है कि डैड आज आप काम पर मत जाइए ना, मैंने सपने में देखा है कि आज बस में बॉम्ब ब्लास्ट होगा और आप वहाँ पर मारे जाएंगे। जिस पर उसका डैड हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे यार, अगर हम ऐसे सपनों पर विश्वास करके घर बैठने लगे तो कैसे काम चलेगा। डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो क्यों ना तुम मेरे सपने पूरे करो।
और वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब जयचंद बाहर पहुँचता है मेट्रो स्टेशन से, तो वहाँ पर बारिश होने लगती है और उसे याद आता है कि यार अच्छा भला वो उसे अम्ब्रेला दे रही थी लेकिन उसने लिया नहीं। अभी उसकी सीनियर वहाँ पर आ जाती है जो कॉलेज टाइम पर उसकी जूनियर हुआ करती थी, और वो अब उसके बॉस को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिस पर वो सोचता है काश मेरे पास अभी अम्ब्रेला होता, कितना मज़ा आता। तभी सीन शिफ्ट होता है युवम की तरफ, जो कि उस लड़की के फादर के साथ बैठा होता है जिसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं असॉल्ट के कारण। तो वो कहता है कि जैसे एविडेंसेस शो हो रहे हैं कि आपने अपनी बीवी को मारा है, ये सब हटाने में मेरा और मेरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। सो वो कहता है कि अरे यार, इसी काम के लिए तो मैं तुम्हें रकम भी इतनी बड़ी दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि इसके लिए आपकी वाइफ़ का कंसेंट बहुत ज़रूरी है, कि आपने उनसे उनके साथ हाथापाई नहीं की। तो वो कहता है क्यों नहीं, वो तो साइन कर ही देगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का बाप जेल में जाए। जिसे सुनकर वो दोनों हँसने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है उस लड़की की तरफ जिसका नाम सुजुन है, अपनी मॉम के पास बैठी होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि युबम अंजू को मिलने जाता है और वो उसे एक्सपेक्ट करता है कि वो अब उसे सॉरी बोलेगी अपने बिहेवियर के कारण। और वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं यहाँ पर इसीलिए तो आई हूँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए और ये बात याद रखना, मुझे लगता है मैं तुम्हारे से अलग रह कर ज़्यादा खुश रहूँगी। आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था, इसलिए मैं तुमसे सॉरी मांगना चाहती हूँ। और वो खड़ी होकर चिल्लाते हुए आई एम सॉरी कहती है, जिस पर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं और युबम काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस लड़के की तरफ जो कि अपने डैड की बस में चढ़ जाता है कि मुझे डर है कि आज यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कि एक यंग सोल्जर आएगा और वो उसके बैग में गन्स वगैरह होंगी और वो ग्रेनेड फेंकेगा तो बस में एक्सप्लोजन हो जाएगा, जिस पर उसका डैड हैरान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जयचंद के भाई की तरफ और सुयुंग की तरफ, जहाँ पर सुयुंग भीगी होती है तो जयचंद का भाई अपना कोट पहनाता है। तो वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है अरे हम दोनों 1 साल से एक ही क्लास में हैं और तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं पता। इस पर वो कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक क्लास में हो तो हमें सभी का नाम पता होना ज़रूरी हो। तो वो कहता है अरे ये तो हमारी ड्यूटी होती है ना। वो कहती है क्या तुम्हें सभी का नाम पता है अपनी क्लास में से? और वो कहता है हाँ। तो वो कहती है मुझे नहीं पता था, मेरा ऐसा भी कोई फ़र्ज़ है, कोई बात नहीं। और वो वहाँ से भाग कर चली जाती है, जिस पर वो हैरान हो जाते हैं, क्या लड़की है यार ये। सीन शिफ्ट होता है जयचंद की तरफ जिसको उसकी असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ देने आती है कि ये सब केसेस भी आप हैंडल करेंगे। और वो कहता है कि यहाँ पर तो अब जगह ही नहीं बची, कहाँ पर रखूँ अब इन केसेस को। उसकी असिस्टेंट कहती है क्यों ना आप ईमन से जगह मांग लें, वो तो अपने केसेस इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व करती है। फिर उसका सीनियर कहता है कि तुम यहाँ पर अब जूनियर मोस्ट हो, तो तुम्हें एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना है और ये रेस्टोरेंट हीमन की चॉइस का होगा, तो तुम उससे कंसल्ट कर लो, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है। तो वो इरिटेट होकर कहता है वो मुझे बता देगी क्योंकि वो मेरी कॉलेज टाइम में जूनियर थी। तो वो भागा जाता है हीमन की तरफ, लेकिन वो उससे भाव नहीं देती। तो तभी वहाँ पर युबम आ जाता है अपने इस बॉस के साथ। उसे देखकर जयचंद काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ से भागा चला जाता है। तभी बॉस कहता है कि मुझे लगता है ये लड़का तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रजेस रखता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने ही कुछ गलत कहा होगा, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सच में बस में एक यंग सोल्जर आकर खड़ा हो जाता है, तो उसका बेटा कहता है यही वो सोल्जर है जिसके पास ग्रेनेड है। तो वो कहता है कि बस खराब हो चुकी है, सभी उतर जाते हैं। तो वो सोल्जर को वहीं पर रोक लेता है और तभी से जब सब बाहर चले जाते हैं तो बस एक्सप्लोड हो जाती है और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और यहीं पर आज का हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। So don't forget to subscribe to my channel and like this video if you love to watch it. Thank you so much for watching.